प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज प्राइम वॉइस और आज हम आईजी ऑफिस के सामने खड़े हैं और हमारे साथ में एक पत्रकार खड़े हैं जो अपने मामले को लेकर आज आईजी साहब के पास आए हैं। अभी पूछते हैं आखिर क्या मामला है और इन्हीं की ज़ुबानी आप लोग इनकी बातें सुने। जी चाचा, नाम बताएं। रामेश विश्वकर्मा, सनाफ रक्षा राम विश्वकर्मा, निवासी ग्राम खोखिया, संवाददाता प्राइम वॉइस इंटरनेशनल दैनिक बलेसरगंज का मैं हूँ। तो बलेसरगंज का संवाददाता हूँ मैं। मेरा ये एक थाना क्या है आपका? थाना वजीरगंज है और दिनांक 14 को 14 अप्रैल को एक हमारे पड़ोसी हैं जो कि एक छप्पर रख रहे, पूर्वजों से चले आ रहे गली में वो छप्पर रखने लगे। हम लोगों ने मना किया, नहीं माने, तो हमने डायल 112 को बुलाया। डायल 112 आने के बाद उनको मना कर दी कि अभी छप्पर माप मत रखिए। हम उसी दिन थाने पर गए, थाने से पुलिस आई दूसरे, तो उन्होंने ये कहा कि आप आके एप्लीकेशन दीजिए। हमने एप्लीकेशन दिया, दोनों पक्ष गए, वहाँ समझौता हुआ कि गली में केवल ओरौनी 1 फुट का हम लटकाएंगे, बाकी गली को नहीं छुएंगे। उसके बाद मामला वैसे हमारी तरफ से कोई वो नहीं किया गया, विरोध नहीं किया गया, उनका छप्पर रखा रह गया। दिनांक 25 को हमारे पास जो है एक फोन गया कि आप आ जाइए, फिर से उस समझौते को जो समीक्षा करनी है, एसओ साहब बुला रहे हैं। तो हम लोग कहे नहीं, हम आज नहीं आ सकते हैं। तो 25 को फिर हम पहुंचे जब वहाँ, तो एसओ साहब बैठे हुए थे, जो हमारे हल्के के सिपाही थे जिनको मामले की जानकारी थी, मंजीत सिंह, वो नहीं थे। उन्होंने कहा आप दूसरे दिन आइए, जब हम आ जाएं, संडे को आ जाएंगे तब आइए। लेकिन उसी दिन हमें एक थाने से दूसरी कॉल आई कि आप आज आ जाइए। तो मैं उस समय नहीं पहुंच सका, बाहर था। तो उस समय हमारे रिश्तेदारी में गया हुआ था, उस समय नहीं पहुंच पाया। तो संडे को बुलाया और संडे को जो है हम एसओ साहब चले आए थे, होमगार्ड परीक्षा थी और वो भी थाने का हल्के का पुलिस भी चला आया था। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आज नहीं, थाने पे आज मत आइए, सोमवार को आइए, यानी 27 तारीख को। तो हम सोमवार को जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमें उसी दिन 26 को ही फोन आया कि हम लोग आ गए थाने पे, आप आ जाइए। तो मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, मुझे ग्लूकोज चढ़ रहा था बलेसरगंज में। तो मैंने कहा मैं आज नहीं आ सकता हूँ, अस्वस्थ हूँ। उसके बाद सोमवार के लिए टाइम दिया गया कि 10 बजे आप आइए, थाने पे समझौता की समीक्षा की जाएगी। और मैं उसी सहारे में बैठा रहा सुबह। लेकिन मुझे ये पता लगा कि मैं जब सो ही रहा था तो हमारे ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि श्री अतीउल्लाह जी 6 बजे पहुंचे और मुझे बुलाया। तो 6:40 पर उन्होंने मुझे एक पंचायत भूमि का जमीन पड़ी है उसके पास बुलाया, उस पर हम गए, बातचीत करने लगे। तो बातचीत करने के दौरान ही उन्होंने कहा कि साले तुम कुकुरमुत्ता पत्रकार हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, हम बहुत देखे हैं। इस पर मैंने जब विरोध किया तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने के बाद गाली गलौज करते हुए चल जाने लगे। तो मैं वहां से आया और नित्य क्रियाओं के निवृत्त होने के लिए अपने बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद हमें पता चला 6:50 के लगभग शोरगुल हुआ। तो मैं गया, बाहर निकल के देखा तो देखा कि अतीउल्लाह अपने समर्थकों विजय कुमार और अजय कुमार सनाफ शिवशंकर तथा मदन मोहन और रिंकू और रमेश के साथ मिलकर के और कुछ अन्य समर्थकों के साथ मिलकर के छप्पर उस पर जबरदस्ती रख दिए और हमें गाली देते हुए वहां से चले गए, जाने लगे। मैंने 112 डायल किया, जब तक पुलिस आई तब तक ये लोग धमकियां देते हुए जा चुके थे। उसके बाद मैं तहरीर देने के लिए थाने पे गया। तहरीर तो थानेदार एसओ साहब ने ले लिया किसी तरीके से, लेकिन कहा कि जाके जाइए, हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप आईजी साहब के यहाँ आए हैं, हाँ, तो क्या कहना है? आजी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम एसओ जो है सीओ को लिख रहे हैं, वो जांच करके बताएंगे, जैसा होगा वो करेंगे। साथियों, अभी हमारे साथ हमारे ही समाचार पत्र के संवाददाता की ज़बानी उनकी
साथ जो भी प्रधानमंत्री ने बर्बरता की और एसएचओ वजीरगंज द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, जबकि पत्रकार की सुरक्षा और के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बड़े कदम और बड़े कई कदम फैसला उठाए हुए हैं। अब देखा जा रहा है कि इसमें प्रशासन का क्या रवैया होता है, इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। मैं आपका मोहम्मद उमर समीर, उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ, अंतर्राष्ट्रीय दैनिक प्राइम वॉइस न्यूज, गोंडा, उत्तर प्रदेश। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें।